अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कैड कैम ट्यूटोरियल ऑफ एस्पायर। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर बेसिकली जो आपकी स्क्रीन में मॉडल नज़र आ रहा है, हम इस मॉडल को बनाएंगे और आपको पता है कि इस तरह के डिज़ाइन मोस्टली फर्नीचर के बॉर्डर्स पर, सोफ़ा सेट्स पर और डिफरेंट लोकेशन पर, इवन के डोर के सराउंडिंग के अंदर जो वुडन डिज़ाइन होते हैं उसके अंदर आपको बखूबी मिलेंगे। और उसके ऊपर किस तरीके से आपने 3D मॉडल बनाना है, उसकी कैम करनी है और उसके ऊपर आपने कोई 3D डिज़ाइन जो है वो इनग्रेव करना है, ये हम करना सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक न्यू फाइल के साथ। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। न्यू फाइल इस वक्त मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ वो बेसिकली उसकी लेंथ जो है वो हम 100 ले लेते हैं। ठीक है, और साल के तौर पर 50 हम 50 की जगह यहाँ से मैं रिडिफाइन कर देता हूँ। 50 की जगह मैं इसको 30 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये 30 के साथ हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। फर्दर इसकी जो थिकनेस है वो बेसिकली मैं 10 मिलीमीटर ले रहा हूँ और इसको मज़ीद जो है वो मैं 25 मिलीमीटर कर देता हूँ। ठीक है, ओके करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये वर्किंग एरिया आ गया। अब हमने करना ही है कि जैसे हमारे पास जो वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो 25 है ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक 25 बाय, हम इसको ले लेते हैं मैक्सिमम 15, बल्कि 15 भी ज़्यादा होगा तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 6। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया। ये रेफरेंस के लिए जस्ट इसको हम मूव करके मैं वर्किंग एरिया से बाहर ले आता हूँ और यहाँ पर हमने अपने एक सेक्शन बनाना है जिसे हमने 2 रेल स्वीप के अंदर जो है वो क्रिएट करते हुए अपना मॉडल फाइनल करना है। ठीक है, तो मुख्तलिफ कमांड्स हैं यहाँ पे। आर्क की, स्प्लाइन की, इनको आप यूज़ करके बड़े अट्रैक्टिव से स्केच बना सकते हैं, या आप कोई जो है वो पिक्चर्स से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जस्ट एक आर्क यूज़ कर रहा हूँ, अगेन एक और आर्क इसके साथ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके साथ टेंजेंट हो गया और फर्दर जो है हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और स्ट्रेट लाइन के एंड पॉइंट के साथ अगेन मैं एक और आर्क जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। इसी लाइन को हम कॉपी पेस्ट करके जो है वो, या क्रिएट भी कर सकते हैं आप, सिंपल इस पॉइंट से क्रिएट करें और इस पॉइंट से रेफरेंस लेके यहाँ तक ले जाएं। ठीक है, और फाइनली जो है हम यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के साथ एक प्रोफाइल बना लेते हैं इस तरह की। ठीक हो गया, तो ये हमारा ओवरऑल सेक्शन है। रेक्टेंगल बनाने का मकसद ये था कि जो दोनों रेल्स हैं उनके, यानी जो 25 मिलीमीटर का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में, उसी के अकॉर्डिंग जो मेरा पूरा स्केच है यानी जो सेक्शन है वो बन जाए। ठीक है, तो फर्दर मैंने रेक्टेंगल को यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, ज्वाइन की कमांड हम यूज़ करेंगे। इन तमाम एंटिटीज़ को मैं सेलेक्ट कर दूंगा और ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है ना, यहाँ पर अब हमने सबसे पहले दो तीन चीज़ें क्रिएट करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर दो लाइंस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जो जिसे हम 3D मॉडल के लिए यूज़ करेंगे। ओके, और एक रेक्टेंगल भी क्रिएट कर लेते हैं। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे जो है हमें हेल्प आउट करेगा। तो पोजीशन इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 25 बाय 100। ठीक है, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम इसको यहाँ से अलाइन कर देते हैं। तो ये बिल्कुल अलाइन हो गया इसके साथ। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब मॉडलिंग की तरफ, और मॉडलिंग में हम आ जाते हैं टू रेल्स वेक्टर की तरफ। ठीक है, टू रेल्स वेक्टर में हम इन दोनों एंटिटीज़ को पहले सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल है, तो मैं इसको डबल क्लिक करके फ़िलहाल पोजीशन इसकी हटा देता हूँ। बाद में हम प्लेस कर देंगे ताकि मैं लाइंस को सिलेक्ट कर सकूँ। तो ये सिंगल लाइन है और यहाँ पर एक ये सिंगल लाइन है। ठीक है, तो हम इन दोनों को शिफ्ट की दबा के सिलेक्ट कर लेते हैं और टू रेल्स वेक्टर में आते हैं। यूज सेक्शन पे जाने के बाद हम इस सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं ओवरऑल। अच्छा, ये इस वक्त जो है वो बेसिकली ज्वाइन नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसके ज्वाइन ना होने की क्या वजह है। ठीक है, तो वो वजह ये है कि यहाँ पर
हमारे पास डबल लाइंस आनी है, ठीक है ना। तो इसको मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके हम यहाँ से इसको तो मैंने इसको खैर वीडियो पॉज करके मैंने इसको रेक्टिफाई कर लिया। अब ये वन टाइम में सिलेक्शन हो रही है इसकी, ठीक है। तो मॉडलिंग में अगेन आने के बाद यहाँ से मैं इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने स्केच की थी, और यहाँ पर हम यूज सिलेक्शन में जाके इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद 3D मॉडल पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास ये आपका 3D मॉडल जो है वो रेडी है। अब आप चाहें तो इसमें मज़ीद नीचे ऐड कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी मशीनिंग की तरफ चलते हैं, और मशीनिंग में आपने क्या करना है कि ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था, इस रेक्टेंगल को मैं यूज़ करूँगा, और ड्राइंग में जाने के बाद हम इसको सेंटर कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है, और यहाँ पर हम आ जाएंगे पॉकेट टूल पाथ की तरफ, ठीक है। पॉकेट टूल पाथ में आने के बाद यहाँ पे जो मटेरियल मार्जिन है, ठीक है, वो हमने ऊपर 0 रखा हुआ है। चाहे तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं मिलीमीटर में, लेट सपोज 2 मिलीमीटर हम ऐड कर लेते हैं इसको। अगर आप यहाँ से देखें 3D मॉडल में तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने थोड़ा सा ऊपर मटेरियल ऐड कर लिया। मटेरियल ऐड करने के बाद ओवरऑल थिकनेस जो है, जो हमने मॉडल में डिफाइन की थी स्टार्टिंग में, वो 10 मिलीमीटर यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो जब मशीनिंग होगी तो ये ऊपर से थोड़ा सा मटेरियल कट ऑफ होगा, इसको 2 मिलीमीटर की जगह हम कर देते हैं 1 मिलीमीटर, ठीक है, ताकि ये कर्वेचर पूरा आ जाए। वरना टॉप फेस के साथ अगर हम बिल्कुल अटैच रखेंगे तो जहाँ पे ये टेंजेंट पॉइंट होगा वो थोड़ा सा रफ आएगा या फ्लैट आएगा। तो कोशिश करें ऊपर रफिंग में आप 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर या इंचज़ में अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आप उस तरीके से वहाँ पे मार्जिन ड्रॉप आउट कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमने करना ये है कि जो डेप्थ है इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर आपने चेक लगा देना है। इस चेक लगाने से होगा ये कि इस पॉकेट के अंदर जो भी जैसे ये मैंने रेफरेंस ले लिया, ठीक है, इसके अंदर ओवरऑल हमारी मशीनिंग होगी, तो जो बेस है वो बेसिकली फ्लैट काउंट नहीं होगी। जैसे मैं अभी इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं रास्टर कर देता हूँ। रास्टर करने के बाद अब ये जो डेप्थ है ना ये काउंट होगी यहाँ पर, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे चेक लगा दूंगा तो ये मेरे 3D मॉडल, ये जो मेरे पास ये 3D मॉडल है, इस फेस को काउंट करेगा जो हमने मटेरियल डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं रास्टर रहने देता हूँ, और प्रोजेक्ट टूल पाथ ऑन टू 3D मॉडल पे हमने चेक लगा दिया। स्टेप ओवर्स आपने देख लेना है क्योंकि ओवरऑल कर्वेचर प्रोफाइल है, तो आप कम से कम स्टेप ओवर रखें। मिसाल के तौर पर वुड पे आप बना रहे हैं तो 0.5 भी रख सकते हैं, इट्स कूल इनफ। और ये स्ट्रेट है तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो अगेन मैं इस वेक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से हम इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपने देखा कि यहाँ पर ये प्रोग्राम बन गया। अब इसके अंदर कुछ चीज़ है जो आपने देखनी है। जब भी आप पॉकेट का प्रोग्राम बनाएंगे तो ये बेसिकली अगर मैं सिंगल इसको यहाँ से अनचेक कर दूँ, तो यहाँ से चेक करूँ तो आप ये देखें कि एक्चुअल प्रोग्राम ये है, ठीक है। और फर्दर जो है यहाँ पर वॉल को भी कंसिडर कर रहा है ये कि मशीनिंग कर लेगी। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये ओपन एरिया है ओवरऑल, और हम इसका रिजल्ट देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैं सेलेक्टेड टूल पाथ को प्रीव्यू करता हूँ। तो अभी हमें देखने में नज़र आ रहा है कि साइडों से जो है वो थोड़ा सा हमारे पास मटेरियल बच रहा है ना, ठीक है। तो इसमें टूल जो है वो बड़ा मैटर करता है। तो सबसे पहले हमने 2-3 चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट करनी है। मैं यहाँ पे जाके बॉल नोज कटर जो है वो सही सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं इस मॉडल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा ओवरऑल साइड से, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको अंदाजन जो है वो थोड़ा सा हमने साइडों से एक्सटेंड कर दिया। बहुत ज़्यादा आपने
इसको एक्सटेंड नहीं करना, ठीक हो गया। और अगेन हम इसको सिलेक्ट करने के बाद रिकैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जनाब हमने इसको रिकैलकुलेट किया, रीसेट प्रीव्यू करते हैं और यहाँ पर तो ये देखेंगे ओवरऑल जो है, अगर आपने इस तरह के वुडन ब्लॉक या स्ट्रिप टाइप की प्रोफाइल लगाई हुई है और तो ये ओवरऑल इसको क्लियर कर देगा, ठीक है। यहाँ पर ही हमारा जो मेजर पोर्शन था वो मशीनिंग हो गया। अब हमने एक छोटा सा काम यहाँ पे करना है जिससे आपका ओवरऑल जो मॉडल है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ से इमेज में जाता हूँ, आपने देख लेना है, आप इसको जो है वो इमेज से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या आप इसको खुद जो है स्केच भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसको पहले साइड में ले जाता हूँ। हम यहाँ से ट्रेस बिटमैप में जाके ओवरऑल हमने इसको ट्रेस आउट कर लेना है, ओके। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये कमांड्स हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर यूज़ कर चुके हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक डिज़ाइन बन गया है, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर इस फेस के अंदर ले आते हैं हम, ठीक है। आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। मैं इसकी डिफरेंट नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो यहाँ पर क्रिएट करने लगा हूँ। इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को पैटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम तीनों को जो है वो सिलेक्ट करके सेंटर में ले आते हैं और ठीक है। तो इसको ओवरऑल सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि एक और पैच जो है वो ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे 3 पैच है और ये प्रीवियस वन है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एक और पैच हम ऐड कर लेते हैं और इन सबको हम थोड़ा सा ये हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों, इस तरीके से आप किसी भी डिज़ाइन को जो है वो यहाँ पर किसी भी कर्वेचर फेस के ऊपर आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया जनाब। अगेन अब हमने क्या करना है कि हमने एक नया टूल पाथ ऐड करना है वी कार्विंग के नाम से। इसमें भी आप अपने हिसाब से टूल्स को ऐड कर सकते हैं, डेप्थ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली मैं 60 डिग्री का 6 mm का वी बिट टूल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। फाइनली जो है वो आपने इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। इसमें बस आपने यहाँ पर अगेन जो है वो प्रोजेक्टेड टूल पाथ ऑन टू 3D मॉडल पे लगाना है। तो ये डिज़ाइन जो है आपके 3D मॉडल के ऊपर बनना शुरू होगा, ठीक है। और यहाँ से आप डेप्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने 1.5 रखी हुई है, पहले हम रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से रिकैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखेंगे ये इसके ऊपर ओवरऑल बना हुआ आ गया। तो स्टार्ट करते हैं जनाब और रीसेट करते हैं प्रीव्यू ऑल टूल पास। तो ये हमारा बॉल मिल जो है वो फाइनली हमारी मेजर प्रोफाइल्स बनाएगा। और उसके बाद जो वी कार्व टूल है आप देख सकते हैं कि वो इस तरीके से आप डिफरेंट डिजाइन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में आपने देखा होगा नॉर्मली कि इस तरह के जो स्मार्ट से या नाजुक से डिज़ाइन फर्नीचर के ऊपर बने हुए होते हैं तो उनको सेपरेट कलर दिया जाता है, यानी कंट्रास्ट में बनाया जाता है ताकि लुक जो है वो ओवरऑल
अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा एक मॉडल हो गया। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।